बंद लिफाफे में समीक्षा हो रही है, कुछ बंद लिफाफे खुल भी रहे हैं। वो खुलेंगे या दरअसल पहले ये जो गुटबाजी इतनी हावी हो गई है राकेश, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये सवाल पूछ रहा हूं। एक योगी कैंप है, एक अमित शाह गुट है, एक संघ परिवार एक तरफ है। पहले चलेगी किसकी ये हल निकाला जा रहा है और फिर देखा जाएगा कि गड्ढे कैसे खोदे गए, किसने खोदे और इनको भरा कैसे जाए। संदीप भाई, चुनाव नतीजे जो होते हैं वो राजनीति की आंतरिक और बाह्य बीमारी को उजागर करते हैं। 2014 और 19 में कांग्रेस की बाह्य बीमारी सामने आई और 2024 के नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी की बाह्य बीमारी को सामने किया। आंतरिक बीमारी अभी भी है और ये आंतरिक बीमारी गुटबाजी की पहले भी थी, लेकिन पहले उजागर इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि सीटें जीत रहे थे, सत्ता में आ रहे थे, इसलिए गुटबाजी का महत्व नहीं था और गुटबाजी पे चर्चा नहीं होती थी। सबसे प्रमुख बात यह है जो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को चिंतन करना चाहिए, वो ये करने की ज़रूरत है कि उसके साथ 30 से 40 साल से जुड़ा हुआ जो ओबीसी वोट है, खासकर लोधी, वो छोड़ के क्यों गया। आप बुंदेलखंड की सीटें देखिए, 10 सीटों पे उनका प्रभाव है, 8% वोट है उनका, और कल्याण सिंह के समय से लेके वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ था। लेकिन कल्याण सिंह की उपेक्षा हुई, उसने सहा, उमा भारती की उपेक्षा हुई, उसने सहा, प्रहलाद पटेल की भी उपेक्षा हुई, यहां से ले जाया गया कि आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, वहां पंचायती राज मंत्री बना के बिठा दिया गया। उत्तर प्रदेश में आज लोधी कौन सा चेहरा है? कोई चेहरा नहीं। जिस सीट से सबसे ज्यादा मतों से उमा भारती जीती थी, उस चरखारी सीट को भारतीय जनता पार्टी हार गई। लोकसभा चुनाव में देखिए हमीरपुर की। तो सवाल ये है कि आपके पास जो ओबीसी वोट है, भारतीय जनता पार्टी ये चिंता करे कि वो वोट हमसे क्यों जा रहा। और जो अलंबरदार थे जातियों के, अनुप्रिया पटेल, पटेलों की बहुत बड़ी अलंबरदार थी, राजभर बहुत बड़े हैं, केशव प्रसाद मौर्य, मैं वही कह रहा हूं, कुशवाहा के जो अलंबरदार थे, आखिर वो अपने वोट क्यों नहीं दिलवा पाए। यदि उनके वोट गिरते तो वाराणसी में 1.5 से 2 लाख वोट नीचे नहीं जाता। वहां 3.5 लाख पटेल वोट है। कहां गए वो पटेल वोट? इंडिया गठबंधन में क्यों गए? अजय राय के साथ क्यों गए? ये बड़ी चिंता का विषय है। ये बंद लिफाफा खुलेगा या ये बंद ही रहेगा? बंद लिफाफा से कोई समाधान नहीं निकलने वाला। आप भी जानते हैं, जो प्रत्याशी होगा वो यहां दूसरे लोगों पे ठीकरा फोड़ेगा, जो कार्यकर्ता होगा वो दूसरों पे ठीकरा फोड़ेगा। हमें पूछा नहीं गया, विधायक ने नहीं पूछा। सबसे मूल बात यह है कि जो अहंकार की बात आई ना, अहंकार को लेके आप, ये मेरा अपनी समझ है, अहंकार 2 विषयों पे था कि हम जिसको चाहेंगे उसको उतारेंगे और हम जिसको चाहेंगे उसको जिताएंगे। और मुझे लगता है उसी अहंकार ने भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता और समर्थक था उनको दूर कर दिया कि आप लड़ा लो और आप जिता लो। कुल मिला के जो विषय है उत्तर प्रदेश का वो ये है। बाकी जब मध्य प्रदेश की आप बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में कोई इंपैक्ट नहीं है संदीप भाई। आप 80 से लेके देखिए, 80 से 2024 तक तो ये जातीय समीकरण, ये जातीय समीकरण बीजेपी के खिलाफ कैसे हो गए उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में पक्ष में रहे? मैं वही कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में आज भी जो कार्यकर्ता, वो अहंकार नहीं था, आपसी टकराव नहीं था वहां। ऐसा नहीं, टकराव और अहंकार था, वहां भी है, लेकिन टकराव अहंकार इसलिए ज्यादा तूल नहीं पकड़ पाया कि वहां के नेताओं में पूरे बल्लम लेके आमने सामने खड़े हुए नहीं थे और यहां पर थे। दोनों में अंतर देखिए। तो ये बेसिक अंतर। दूसरा, वहां कार्यकर्ता भर नहीं है, वहां भारतीय जनता पार्टी का समर्थक मतदाता भी है जो 80 से लेके 24 तक लगातार जिता रहा है। और वो 163 सीट इसीलिए जिता दिया विधानसभा की। और उत्तर प्रदेश में गच्चे भी खाए हैं बहुत। 29 सीटें लोकसभा की इसीलिए जीता। 2012, हम 2014 की बात करते हैं, 71-72 लोकसभा की सीट जीत गए। 2012 के विधानसभा चुनाव में 47 सीट 403 में से बीजेपी जीत पाई थी। छत्तीसगढ़ में 10 सीटें जितवा दिया। हमेशा का रिकॉर्ड देखिए आप, 9 से 10 भारतीय जनता पार्टी जीती।